बेशक उनका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद सफीदों में पर वीर भवन में आज रणवीर सैनी जी के द्वारा एक कार्यकर्ताओं की हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कुर्सी जो है वो सारी भर चुकी है और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर तांता लग गया है। तो देखेंगे कि ये मीटिंग जो है रणवीर सैनी के द्वारा आज क्यों बुलाया गया, ऐसा बड़ा ऐलान आज रणवीर सैनी द्वारा वीर भवन में किया जाएगा। वो सारे एक बार बाहर आ जाए ताकि हम अपनी बात जो है अच्छे ढंग से रख सके। और पत्रकार भाई जो हमारे भाई सारे साथी यहाँ पे आए हैं, सोशल मीडिया के सभी साथी हैं, राम कुमार जी भी हमारे बीच में हैं और जितने भी प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी सभी आए हैं, सबको पता लगे कि आपकी हजारों में संख्या जो यहाँ पे उपस्थित है। तो आपसे मेरी बार बार प्रार्थना, जो भी अंदर हमारे साथी बैठे हैं रूमों में और आसपास खड़े हैं, तो वो पीछे की तरफ, ये साइड की तरफ आ जाए प्लीज। एक बार ये अपना फोटो भी ले लेंगे और फिर आप अपने हिसाब से खड़े हो जाना। ये साइड पीछे आ जाओ एक बार, ताकि संख्या अच्छे से ये फोटो ले लें, अपनी कवरेज कर लें। अभी हटा दी। इस साइड आ जाए आप, इस साइड ना पप्पू, इस साइड लेके आ सबको, आओ इस साइड आगे। बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई सेलर एसोसिएशन के प्रधान, बहुत बड़े व्यापारी नेता श्री सुभाष जैन जी, भाई रणवीर सरपंच जी, श्री राजकुमार जी, श्री विक्रम एक सरपंच जी, देवीराम जी, दलवीर जी, रामफल नंबरदार जी, मेवा जी, रोशन जी, जय भगवान जी, विक्रम जी, एमसी साहब, दासाराम जी, प्रमोद सरपंच साहब, अंशराज जी, सुशील जी, जसपाल सरपंच जी, मेरे भाई छोटे भाई बैठे यहाँ पे, बड़े जुझारू नेता इलाके के सिखों के सरदार निशान सिंह जी और सरदार जसपाल तो है भाई, बड़े जुझारू हमारे भाई, बिट्टा जी, हमारे चेयरमैन साहब कपिल शर्मा जी, सुखबीर कश्यप जी, जगदीश कश्यप जी, बहुत ही आदरणीय चंदन जी, रणबीर जी, सुरेश जी, रामनिवास जी, जयनारायण नंबरदार जी, रामकुमार प्रधान जी, सूरज भान जी, ओम प्रकाश जी हमारे सभा के पूर्व प्रधान हैं, मांगेराम जी, सतनाम जी, अर्जुन जी, इंदर जी, सुरेंद्र जी, रोशन जी, कश्यप भाई, ये नाम सारे उल्ट लिख रखे हैं, ना को समझ मानदी तारी। बहुत ही आदरणीय हमारे मुकेश जी बैठे हैं, राजेश जैन जी हैं, अंशराज जी, मलाद जी हैं, प्रमोद जी हैं, शोक जी हैं और जितने भी यहाँ वर्तमान हमारे भाई थे पिल्लू खेड़ा से व्यापारी नेता, बहुत ही इन्होंने पहले हमारे साथ भी काम किया। भाई ये तो इतने सक्रिय रहते, इस उम्र में भी बड़े भारी सक्रिय हैं। और देख लीजिए जय किशन हमारे भाई सरपंच हैं, महावीर जी हैं और भाई हमारे भाई संजीव जी हैं और मेरे सामने बैठे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के नाम नहीं ले पाया, इन्होंने ठीक ढंग से लिखा नहीं, अगर कसूर है तो इन भाइयों का, रणबीर का है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम जिस पार्टी में, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी का सब साफ शब्दों में कहना है, पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज सेवा का सिर्फ काम करती है।
परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। आज पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। बहुत सारी पार्टियों के प्रदेश के संगठन तक नहीं बने। यहां तक कि संगठन बनाने के लिए सड़कों पर लड़ाई आ चुकी है, गाली गलौज कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, जुत्तम पुजार हो रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी और समाज की सेवा की पार्टी है। करमवीर सिंह, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे मेरा संबंध कार्यकर्ता और नेता का नहीं है, बल्कि आपका और हमारा संबंध एक परिवार का है। हम फैमिली मेंबर हैं, हम दुख सुख के साथी हैं। हमारा खून के रिश्ते से ऊपर बढ़कर के हम 24 घंटे आपके साथी बने रहते हैं। हम आपके दुख सुख में साथ आते हैं। और जब जब मैंने चुनाव लड़ा, तब तब आपने तन मन धन से मेरी मदद की है। इसलिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। और जब भी मौका मिलेगा, मैं आपको उस ऋण को उतारने का काम करूंगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, वन नेशन और वन इलेक्शन। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो हमने कमर कसनी है, हमने मजबूती से लड़ाई लड़नी है। आज माहौल अपने पक्ष में है, वातावरण हमारे पक्ष में है। बशर्ते कि हम मजबूती से खड़े हो जाएं। दुनिया की कोई भी ताकत आपके संगठन को हरा नहीं सकती है। आज हमारी फिजिकल ताकत के साथ साथ हमने सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना है। यहां पे हमारे भाई खड़े, 2014 से पहले सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक था, परंतु आज 5 प्लेटफॉर्म है। फेसबुक हमारे बीच में है, जो बुजुर्ग बन चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है फेसबुक। इसके बाद व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जब एक्स के रूप में देखते हैं, यूट्यूब है। जो भाई पढ़े लिखे हैं, हमारे बुजुर्ग भाई भी यहां बैठे हैं, हमारे परिवार के मुखिया बैठे हैं, आजकल वो भी चलाते हैं। आज सबसे मजबूत जरिया जो है, वो सोशल मीडिया का हो चला है। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमने फिजिकल लड़ाई के साथ साथ हमने सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना है। जनसंख्या के साथ साथ क्रिएटिव बनाने हैं हमने, तो उनको आगे फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, ताकि हमारा प्रचार जो है ज्यादा से ज्यादा है। हमारा भाई पप्पा भी आज सिलाखेड़ी से भारी तादाद में साथियों को लेकर के आया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे भाई हरीश शर्मा बीच में बैठे, हमारे नेता है, युवा सरपंच है सिंघाड़ा से, वो भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज देश की सरकार ने और हरियाणा सरकार ने सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं लागू की और देश में करप्शन को खत्म करने के लिए, बिचौलियों का राजनीतिक दुकान बंद करने के लिए
47 करोड़ हिमलेश जी बैठो, 47 करोड़ जन धन योजना के तहत खाते खोले। उसके तहत जो भी लाभकारी योजनाएं, मन्नू जांगड़ा जी जो ट्रक यूनियन के प्रधान हैं, सोनू जांगड़ा जी वहां बीच में, उनका भी स्वागत है, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, बिचौलिया फायदा ना उठा सके। सीधा जो पैसा है, जो 48 करोड़ जो खाते खोले गए हैं, एक एक रुपया उन लाभार्थियों को उनके खाते में जाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्ग यहां पे बैठे, पेंशन जब मिलती थी कोई पटवारी खा जाता था, कोई चुनाव प्रतिनिधि घपला कर जाता था, परंतु आज पेंशन 2750 रुपए सीधा खाते में जाने का काम किया जा रहा है। इसी तरीके से चाहे किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, 6000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में जाने का काम हो रहा है, और वो भी सीधा खाते में जाता है। आज हरियाणा के 17 लाख किसान जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसी तरीके से मकान बनाने के लिए या फिर ब्याह शादी करने के लिए 71,000 की स्कीम है, 2.5 लाख मकान बनाने के लिए स्कीम है। आज हर आदमी को फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत सारी सुविधाएं जो है वो फैमिली आईडी के साथ जोड़ दी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज की सरकारों में और पहली सरकारों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज जितनी सुविधाएं हैं वो सीधी लोगों को मिल रही है। आज फैमिली आईडी के साथ बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, आपकी फैमिली आईडी अगर बनी हुई है, उसमें इनकम 1,60,000 है तो बीपीएल कार्ड अपने आप बन के घर आ जाता है। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो पेंशन बन के अपने आप घर आ जाती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आयुष्मान कार्ड अपने आप बन के घर आ जाता है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज किसी को धक्का खाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, दलालों के पीछे नहीं भागना है। अपने फैमिली आईडी जो है उसको ठीक ढंग से बनवाना है, उसमें आय ठीक ढंग से लिखवानी है ताकि आपको सारी सुविधाओं का आपको लाभ मिल सके। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हरियाणा वो प्रदेश बन चुका है, दूसरे प्रदेश भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बनाई, दूसरी प्रदेशों की सरकार अपने प्रतिनिधि मंडल भेज करके हरियाणा में योजनाओं को देखरेख कर रही है ताकि अपने प्रदेश में लागू किया जा सके। आज हरियाणा का कोई भी आदमी ऐसा नहीं, चाहे किसी समाज या वर्ग का हो, जिसकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से खजाने से कोई पैसा ना आता हो। वो पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि का हो सकता है, वो पैसा बुढ़ापा पेंशन का हो सकता है, वो पैसा बेरोजगारी भत्ते का हो सकता है, वो पैसा आने का जरिया बीपीएल कार्ड हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, परंतु हर घर में सरकारी खजाने से पैसा आने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। कौन कहता था धारा 370 खत्म हो जाएगी? कौन कहता था धारा 35A खत्म हो जाएगी? और कौन कहता था राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? आज राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अगले आने वाले 2-3 महीने में आप दर्शन भी कर सकोगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रधानमंत्री का एक सपना है, वन नेशन वन इलेक्शन, और वो भी समय दूर नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपनी कमर कस लो, राजनीतिक ताकत प्राप्त कर लो किसी तरीके से। आज आपके लिए माहौल अच्छा है। 2 चुनाव आपने लड़े, परंतु ये चुनाव खाली नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी का, पार्टी अध्यक्ष जी का सबका आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है। आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं। पिछले दिनों जब ऑस्ट्रेलिया गए तो जब उनके सम्मान में एक जनसभा हो रही थी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी आप बॉस हो। कितनी बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्रपति जी बाइडेन, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, मोदी जी आप जून महीने में अमेरिका आ रहे हैं, आपके भोज की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। जहां अपने जनसभा संबोधित करना, सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। लोग मेरे को सिफारिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने मोदी जी के साथ खाना खाना, हमने मोदी जी के विचार सुनने। इसलिए मोदी जी आप इतने प्रसिद्ध हैं, मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए आपके। और गले लगा देते हैं भाग के। क्या आपने ऐसी स्थिति कभी देखी है? कभी विदेश में प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री कभी जाता था, कोई स्वागत नहीं होता था, कोई चर्चा नहीं होती थी, परंतु आज डंका बज रहा है। आप देख रहे हो G20 सम्मेलन जो दिल्ली में चल रहा है, सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है। आप सब जानते हैं हमारे छात्र वहां पे फंस गए। हमारे छात्रों को रोक कर निकालने के लिए युद्ध को रोकवाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दूसरे देशों के जो नौजवान थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का झंडा लेकर के मोदी मोदी के नारे लगा करके यूक्रेन से निकलने का काम किया। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज विश्व में भारत जो है तीसरी शक्ति बनकर के उभरा। आज भारत की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसलिए पार्टी को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना, मनोहर लाल जी को मजबूत करना बहुत जरूरी, क्योंकि राष्ट्रहित में है। भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई शासन दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी और अपनी सरकार देख रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी आपने देखा मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम चले हुए, जिसके तहत वो गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वहां के विकास के बारे में गति देते हैं।
और जो वंचित हैं लाभकारी योजनाओं से, उनके बारे में चर्चा करते हैं और मौके पर समाधान करते हैं। इसी कड़ी में मैं चुने हुए हमारे प्रतिनिधि यहां पे बैठे हैं, चाहे वो नगर पार्षद हैं 10-12 के करीब, 20-25 के करीब यहां पे सरपंच बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत जल्दी जो है कार्यक्रम वो सफेदों का बढ़ने वाला है। मैंने गांव की लिस्ट दे दी है मुख्यमंत्री जी को, उन पे विचार चल रहा है और दूसरे साथियों से भी विचार करेंगे। बहुत जल्दी गांव के प्रोग्राम जो है मुख्यमंत्री जी के बढ़ने वाले हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो जरूरी मांगे अपने गांव की, उनको तैयार करके रखना ताकि उनका समाधान लेकर सके, ताकि अपने हलके का विकास हो सके। और जो वंचित हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनको भी तैयार करना उनकी, ताकि उनकी कोई दिक्कत है वो दूर करी जा सके। और इसी कड़ी में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। गांव गांव जाकर के पार्टी का प्रचार करना है, गांव गांव जाकर के अपनी मजबूती के लिए काम करना है। और इसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 23 तारीख को हाट के हमारे भाई यहां पे बैठे हैं, हटकेश्वर धाम पे प्रार्थना करके वहां पे माथा टेक के सबसे पहली जनसभा जो है वो हाट गांव में हम करेंगे। वहां पे माथा भी टेकेंगे, हमारे वहां पे बड़ी मान्यता है। अब हमें बैठने का समय नहीं है, काम करने का समय है। और काम भी ऐसा जो एक माहौल बदल दे। योजनाओं का लाभ देने का काम करेंगे, त्रुटियां दूर करेंगे, विकास की समस्याएं सुनेंगे और उनको पूरा कराएंगे। तो आप तैयार हो सारी लड़ाई लड़ने के लिए? हाथ खड़े करके इनको बताओ भाइयों को, देख लो भाई मीडिया के भाइयों, ये हजारों साथी तैयार हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, जब इतने सालों से आपने खून पसीना एक कर दिया, मेहनत कर रहे हैं, परंतु भाई अब पीड़ा भी है, परंतु खाली मैं भी नहीं बैठा। आप लोग जिस हिसाब से लगे हुए हो, दुख सुख में मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहता हूं और आगे भी विश्वास दिलाता हूं। चाहे स्थिति कुछ भी रहे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, 24 घंटे दुख सुख में आपके साथ रहूंगा। जब लग मेरी जान है, आपकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों, जितनी मैं आपकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। क्योंकि जब आप में ताकत में पूरा था, जब भी साथ थे, जब संघर्ष में पूरा जब भी साथ थे और आज भी मेरे साथ खड़े हो, तो आपका मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अगर मौका मिला तो भाई ब्याज समेत आपका चुकाऊंगा, जाके चुकाऊंगा। भाई अंत में मैं जिन साथियों के, महावीर जी आपका स्वागत, जिन साथियों का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सका क्योंकि इन्होंने लिखने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, तो मैं आप जितने भी हमारे कम से कम 3 दर्जन एक्स सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, 1 दर्जन सरपंच, सभी पार्षद, सभी व्यापारी नेता, सभी मौजूद नेता, भाई कोई यूं नहीं समझना मेरा नाम लिया, हमारे बहुत भाई चंद्र बैठा, बहुत सारे साथी बैठे, मैं किन किन का नाम लूं क्योंकि आप सारे वो हमारे साथी हो, वो हमारे परिवार के सदस्य हो, जिनके पीछे सैकड़ों सैकड़ों की लार खड़ी है। आप इतनी मजबूत हो क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अंत में कहना चाहूंगा कि भाई जो लगते गांव में, हाट गांव में आना है, फिर अगला गांव आचरा में जाओगे,
तो जो गांव नजदीक लड़ा होशियार सिंह हमारा भाई बैठा है, तो नजदीक जो भी गांव उस गांव में झलसे के लिए जरूर आना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनोहर लाल, श्री ओम प्रकाश धनखड़, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।